नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। अभी हम आए हुए रहुई प्रखंड के अंतर्गत। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आए हुए उमेर खान, और हम देख रहे हैं कि ये जो सैकड़ों के भीड़ में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है सर? उमेर खान। उमेर खान, आप भ्रमण आज कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जनता के बीच में ही तो जाना प्रत्याशी का काम है। जनता की समस्याओं से अवगत होना है, तभी तो जीतने के बाद चुनाव में रिजल्ट बेहतर आने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान होगा। हम राजा थोड़ी हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे और प्रचार करके चले जाएंगे। हम तो एक एक घर पर जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए। तो पूरे रहुई में लोगों की यही आवाज है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने यही कहा कि जो पिछले 20 साल से यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री हैं, वो जीतने के बाद 4.5 साल मुंबई में रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। लेकिन नालंदा वासियों को तो कहना है कि हमारा घर का नेता चाहिए, लेकिन सुन रहे हैं कि पप्पू खान भी पूरा दबाव में बोल रहे हैं कि ये तो विदेश के हैं। किसने कह दिया कि हम विदेश के हैं? मेरा पूरा परिवार भरा हुआ है बिहार शरीफ में। मेरा नानी घर है रसूलपुर में, वो भी नालंदा ही जिला आता है। ये किसने कह दिया कि हम विदेश के हैं? ये तो आपका पूर्व विधायक राजद के हैं पप्पू खान, बता रहे हैं कि ये तो गया से आए हैं, घर के नेता चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं। उस चीज पर नहीं है। नेता का मतलब क्या होता है, चुनाव का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में उन नेताओं से पूछिए। वोट का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने आपको वोट दिया, उसी वोट पर अगले 5 साल तक उसके परिवार का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है। उन्माद की राजनीति उमर खान नहीं करता। हम राहुल के सच्चे सिपाही हैं। अगर आप जीत जाइएगा तो बिहार से विधानसभा में आपका मेन उद्देश्य क्या है, क्या कीजिएगा? मेरा मैनिफेस्टो हर घर में जा रहा है कि मेरा उद्देश्य क्या है। 5 साल का लक्ष्य मैं लिख के दूंगा, एक एक जनता के घर में मेरे लोग पहुंचाएंगे। वो उसको बचा के रखें और मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं वादा करूंगा उसको पूरा करूं। पहला उद्देश्य आपका क्या है? पहला उद्देश्य तो है नौजवानों के बारे में सोच है कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, कुछ रोजगार क्रिएट हो कि यहाँ का बच्चा 10,000 रुपया कमाने के लिए बिहार से बाहर ना जाए। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, नफरत खत्म हो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। जब मोहब्बत की दुकान खुलेगी तो राजनीति मुद्दे पे होगी। विधायक जी भी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। अभी विधायक जी क्या भाषण देते हैं? अपने लिए वोट नहीं मांगते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगते हैं। कल मैंने सुना। आप बताओ ना, अगर 20 साल से कोई आदमी कहीं का प्रतिनिधि है तो 20 साल में अपनी उपलब्धि देगा जनता के बीच में। हमने आपके लिए क्या किया? रिपोर्ट कार्ड चाहिए, व्हाइट पेपर मुझे चाहिए सरकार से, 20 साल की डबल इंजन की सरकार से और यहाँ के वर्तमान विधायक से। जनहित में आपने क्या किया? अभी हम इस टोला में आए, मुखिया जी के साथ घूम रहे हैं। यार, फूस के मकान में गरीब रह रहा है। अभी यही बिहार है, इसी की कल्पना किया था। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना सुंदर अधिकार दिया है, जिस अधिकार की लड़ाई अभी जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में हम वोटर अधिकार यात्रा के तहत तमाम इंडिया गठबंधन के नेता लड़ रहे थे। वो किस लिए? ये एक रिक्शा चलाने वाले के भी वोट का एक वही महत्व है जितना प्रधानमंत्री के वोट का महत्व। उस महत्व को हम जगाने आए हैं गरीबों के बीच में। नेताजी, आपसे हम पूछना ये चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सब नाम लेकर वोटिंग करते हैं, वोटिंग करवाते हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले क्यों नहीं बाबा साहब के नाम ले रहे थे? अभी जैसे चुनाव आ गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बात को रखते हैं कि बाबा साहब ने लिखे हैं इस तरह से, लेकिन पहले क्यों नहीं बोलते थे? मुझे एक बात बताओ, आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है। अगर हमसे ये सवाल कर रहे हो तो मेरे पेज को स्क्रॉल कर लो 15 साल पहले का। हम संविधान की ही बात करते हैं, हम उस बात पे नहीं जाते। हम बाबा साहब के सच्चे संविधान को मानने वाले हैं, जो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं और भारतीयों को अधिकार दिया है बाबा साहब ने संविधान में। महात्मा गांधी सेड वी लव ईच अदर, देयर इज लव, देयर इज यूनिटी, बट व्हाई पीपल आर नॉट लविंग टुगेदर? अब देख लो ना कि बहुत दिन के प्रयास के बाद इस तरह की नकारात्मक सोच वाले सत्ता पे आए हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो संजय को सलीम से लड़ा के वोट की चोरी करते हैं। हम उस लड़ाई को खत्म करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने मुझे भेजा है। नफरत को खत्म करना है, आपस में भाईचारा पैदा करना है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करना है, माँ बहन के सम्मान की बात करना है, दलितों के अधिकार की बात करना है। इसी अधिकार और इसी बात को लेकर हम पूरे बिहार शरीफ विधानसभा में जन जन के बीच में जाएंगे। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि समाज के हर वर्ग का समर्थन मिलेगा और मुद्दे की राजनीति होगी तो बिहार शरीफ का आने वाले 5 साल में समाज के हर वर्ग के साथ न्याय भी होगा और न्याय के साथ बेहतर विकास का कार्य होगा। धन्यवाद।